के बाहर फंसे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या कहता है कानून, चलिए बताते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते अगर कोई कर्मचारी यूएई के बाहर फंस जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है उसके बारे में कि क्या ऐसी स्थिति में उसकी सैलरी रोकी जा सकती है या नहीं। चलिए इसके बारे में बताते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यूएई के लेबर कानून का मूल सिद्धांत साफ है कि वेतन काम के बदले दिया जाता है। यानी अगर कर्मचारी काम पर मौजूद नहीं है या फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो समान परिस्थितियों में नियोक्ता सैलरी रोक सकता है। लेकिन जब बात असाधारण हालात की आती है, जैसे युद्ध, एयर स्पेस बंद होना, फ्लाइट्स कैंसिल होना या किसी देश में अचानक सुरक्षा संकट, तो स्थिति जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। इसे पूरी तरह सामान्य अनुपस्थिति की तरह नहीं देखा जाता है। तो चलिए डिटेल में थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ऐसे मामलों में ये जरूरी हो जाता है कि कर्मचारी अपनी कंपनी को समय समय पर अपनी स्थिति की जानकारी देता रहे और यह साबित करे कि वो अपनी गलती के अनुपस्थिति नहीं है अपनी गलती से, बल्कि मजबूरी में फंसा हुआ है। इस स्थिति में कई कंपनियां कर्मचारियों को अनपेड लीव में डाल देती है, यानी उस दौरान सैलरी नहीं दी जाती लेकिन नौकरी बनी रहती है। वहीं कुछ कंपनियां कर्मचारियों की बची हुई पेड लीव जैसे कि वार्षिक छुट्टियों को एडजस्ट कर देती है ताकि उसे कुछ समय तक वेतन मिलता रहे। इसके अलावा कुछ नियोक्ता मानवीय आधार पर भी फैसला लेते हैं और संकट को देखते हुए सैलरी जारी रखते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से कंपनी की नीति और मैनेजमेंट के फैसले पर निर्भर करता है। कानून इसकी अनिवार्यता तय नहीं करता। बता दें, अगर कर्मचारी लंबे समय तक बिना किसी सूचना या संपर्क के गायब रहता है तो नियोक्ता इसे अनुशासनहीनता मान सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है, जिसमें चेतावनी से लेकर नौकरी समाप्त करने के कदम भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर कर्मचारी लगातार संपर्क में है, अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है, वापसी की कोशिश कर रहा है, तो कंपनी आमतौर पर नरमी बरतती है और समाधान निकालने की कोशिश भी करती है। कुल मिलाकर यूएई के बाहर फंस जाने की स्थिति में सैलरी अपने आप सुरक्षित नहीं होती। यह कई बातों पर निर्भर करता है। क्या कर्मचारी दूर से काम कर रहा है, अपनी कंपनी की आंतरिक पॉलिसी क्या है, कर्मचारी की स्थिति कितनी वास्तविक और गंभीर है और दोनों पक्षों के बीच कितना बातचीत यानी कि संवाद बना हुआ है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि कर्मचारी कंपनी से लगातार संपर्क बनाए रखें और आपसी सहमति से समाधान निकालें ताकि नौकरी और आय दोनों पर कम से कम असर पड़े। तो आपको बता दें, जैसे कि अभी फिलहाल यूएई में जो क्राइसिस चल रही है और आप ऐसा हो सकता है कि आप यूएई से बाहर आए हों यानी इंडिया आए हों कुछ दिनों के लिए और उसके बाद एयर स्पेस बंद हो गया, आप वापस नहीं जा पा रहे हो काम करने के लिए अपने जॉब प्लेस पे, तो ऐसी स्थिति में आपके मन में चल रहा होगा कि क्या आपको सैलरी मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कंपनी के मैनेजमेंट और उसकी पॉलिसी पर और आपके कह सकते हैं एम्प्लॉयर पर, और ये पूरी तरीके से उन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहते हैं कि आपकी जो छुट्टी फिलहाल चल रही है ड्यू टू एयर स्पेस बंद, वो अगर वो चाहते हैं कि उसे एनुअल लीव में चेंज कर दे तो वैसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग दिल के अच्छे होते हैं तो वो आपकी सैलरी नहीं रोकते, उसे देते ही रहते हैं। तो ये टोटली कंपनी पे ही डिपेंड करता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।